नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा, वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर इन दिल्ली एनसीआर। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिपेशन। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक बहुत अहम रोल है। तो मैं चाहूँगी कि इससे पहले मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़ा जानकारी दूँ। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर किसी को लाइफ के किसी ना किसी मोड पे रही होती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कॉन्स्टिपेशन की क्या क्या कारण है और क्या सिम्टम है जब हम बोल सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, और क्या वजह है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको इसका बताती हूँ परिभाषा जिसे बोल सकते हैं। हमारे अगर एनल कनाल के थ्रू हार्ड स्टूल पास करने में हमें दिक्कत होती है, पेन होती है, अमाउंट में कम स्टूल पास होता है, जहाँ हमें स्टूल पास करने में कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेनी पड़ती है, पेट दबाना पड़ता है, जब वाटर प्रेशर की हेल्प लेनी पड़ती है, जब 3 दिन तक स्टूल हमें पास नहीं होता, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। साइंस बताती है कि अगर बहुत देर तक हम कॉन्स्टिपेशन को हैंडल नहीं करते तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिनमें हमें एनल रीजन में पेन होना, वहाँ पे हेमरॉइड्स जिसे कि हम पाइल्स नाम से जानते हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस प्रेशर जो हम देते हैं उससे हमें हेमरॉइड्स होते हैं, और कभी कभी हार्ड स्टूल जो है वहाँ पे इंजरी करके थोड़ा सा स्टूल के साथ ब्लड पास होता है, और धीरे धीरे ये ब्लड बढ़ के वहाँ पे ज़्यादा होता है और फिशर बन जाता है। फिशर बहुत पेनफुल होता है। तो ये सारे अगर हम नहीं इनको टाइमली ट्रीट करते कॉन्स्टिपेशन को, तो ये चीज़ें होती हैं। और कारण फ्रेंड्स मैं बताती हूँ। कारण में लाइफस्टाइल, हैबिट्स एंड डिजीज़, 3 वजह होती हैं कॉन्स्टिपेशन की। हमें तीनों में से चूज़ करना है कि कारण क्या है और फिर उसको हमने हटाना है। तो नंबर 1 जिस पे हम काम करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल में कैसे कॉन्स्टिपेशन होती है। मान लीजिए हम पहले हाई फाइबर डाइट ले रहे थे, एकदम से हमने डाइट स्विच ऑफ करी, उस पे आ गए, एग्स पे आ गए, नॉनवेज पे आ गए, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हमारी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था, एक्सरसाइज थी, रनिंग थी, किसी वजह से हम बिज़ी हो गए, हम नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हैबिट्स में फ्रेंड्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें है, और हमें एक्सेसिव डेयरी फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उससे है, और जहाँ हमें कोई स्पोर्ट लग्जेटिव लेने की हैबिट होने से कॉन्स्टिपेशन होती है। एंड डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हैं। एल्डरली लोगों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एंड यंग लोगों में बुलिमिया है, एंजाइटी नर्वोसा है, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़, जिसमें बाद में डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो हमारे इंटेस्टाइन की नर्व्स भी इन्वॉल्व होने से उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, एंड समटाइम फॉलोड बाय डायरिया भी होता है। और फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन डिजीज़ है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हर कोई इस नाम से जानता है आईबीएस में भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एंटासिड हैं, आयरन हैं, पेन किलर हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, उनसे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए कि इससे हमें कॉन्स्टिपेशन है, तो ही विल इंटरवेन एंड आप ठीक हो जाएंगे। अब है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली बात। फ्रेंड्स, कई बार होता है हमारा काम एसी में होता है, हमें प्यास नहीं होती, हम कम पानी लेते हैं, उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। और जो लोग ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें प्यास नहीं होती, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होती है। तो सबसे पहला हमारा इसका मॉडिफिकेशन का वो रहेगा, हमें 2 से 3 लीटर पानी डेली लेना है। हमें हाई फाइबर डाइट लेनी है, उसमें होल ग्रेन आता है। डाइट में ओट्स यूज़ करें, उसमें अच्छा फाइबर माना जाता है। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करनी है, और हमें
छिलके के साथ फ्रूट यूज़ करने हैं। और एक्सरसाइज में हमें ब्रिस्क वॉक 45 मिनट्स, हमें अपने वेट पे पूरा नज़र रखना है, क्योंकि जो ओबेसिटी हमारी वेस्ट के अराउंड होती है उसे हम विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। मतलब वो हमारे प्रेशर देती है, हमारे पेट पे, इंटेस्टाइन पे प्रेशर रहता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तो हमें वेट पे कंट्रोल रखना है बाय डूइंग एक्सरसाइज, बाय स्टेइंग एक्टिव, टेकिंग लॉट ऑफ वाटर, टेकिंग sleep 6 to 8 hours sound sleep, and opting some hobby also, and exercise। तो यही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।